बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम किए है, चाइनीज नेशनल्स पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। इसने चाइना को अब एक नई धमकी दी है कि अगर आप 90 डेज के भीतर हमारे देश को छोड़ करके नहीं जाओगे तो जो इंटेंसिटी पहले है हमारी अटैक्स की तुलना में, अब वो अटैक्स और ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेंगे। तो एक अल्टीमेटम दिया है चाइना को कि 90 डेज के भीतर आप हमारी कंट्री को छोड़ करके जाइए। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान पोस्ट एक ट्विटर हैंडल है और यहां से खबर सामने आ रही है। बीएलए इश्यूज 90 डेज अल्टीमेटम एंड थ्रेटन्स ऑफ अ न्यू सीरीज ऑफ अटैक्स अगेंस्ट चाइना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 90 डेज का अल्टीमेटम दिया है चाइना को और चेतावनी दी है। थ्रेटन्स का मतलब होता है धमकाना, धमकाया है कि हम नए सिरे से आप पर अटैक करेंगे if China fails to shut its project and not withdraws from बलूचिस्तान in next 90 days। यानी कि अगर चाइना अपने जितने भी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में उसके चल रहे हैं, अगर इनको शट डाउन यानी कि इनको बंद नहीं करता है, और विड्रॉज मतलब क्या होता है यहाँ से जाना, बलूचिस्तान से नेक्स्ट 90 डेज तक नहीं जाता है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी विल फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इट्स अटैक्स अगेंस्ट चाइना। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या करेगी, जो इंटेंसिटी उसके अटैक्स की है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी। आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान का एक कॉन्वॉय जा रहा था, पाकिस्तान में 23 चाइनीज इंजीनियर्स का जा रहा था, जिसे बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी के सामने अटैक कर दिया है। और आपको पता होगा कि उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा दावा किया गया कि इसमें हमने 4 चाइनीज नेशनल्स जो इंजीनियर्स थे, जो ग्वादार पोर्ट में काम कर रहे थे, उनको मार डाला। साथ में पाकिस्तानी सेना के 9 जवानों को भी जो है किल किया गया। लेकिन हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी और चाइना की ओर से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई हमारा जवान मारा नहीं गया है, हमारा कोई भी नागरिक मारा नहीं गया, वो बस घायल हुए। ठीक है, तो पाकिस्तान में चाइना ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग अपने घर में ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बुलेट प्रूफ वाहन में ही निकलें। तो यही नतीजा है कि पिछले लंबे समय से जब भी चाइना के इंजीनियर्स या फिर उसके जो वर्कर्स यहाँ पर रहते हैं वो इधर से उधर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग आमतौर पर आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ वाहन का ही यूज़ करते हैं। लेकिन कल के अटैक में, परसों के अटैक में ये भी फेल हो गया। चाइना का जो बुलेट प्रूफ वाहन था उसको भी डैमेज कर दिया और वहां पर चाइनीज नेशनल्स, हालांकि चाइना का कहना है कि मारे नहीं गए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि मारे गए हैं, लेकिन कम से कम घायल तो हुए। ये बात चाइना भी एक्सेप्ट कर रहा। तो उसका जो बुलेट प्रूफ वाहन है, अब कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। और यहाँ पर 2 सुसाइड बॉम्बर्स, आपको पता होगा कि वो लोग गए थे और इस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा इस बलूचिस्तान के बारे में बताइए कि आखिर यहाँ पर इतने टेरर अटैक्स क्यों हो रहे हैं और चाइना का इस पूरे मामले को लेकर क्या एंगल है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा हमारा भारत है, भारत के बगल में ये पाकिस्तान आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान के ठीक बगल में अफगानिस्तान, और यहाँ पर क्या है, चाइना है। तो ये जो चाइना है ना, चाइना के लिए बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान पर जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे ना, तो ये क्या है, चाइना। चाइना का जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा, एक तरह से अगर हम कहें वो क्या चीज़ है, तो वो है उसके एक्सपोर्ट्स। वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल भी तो लाता होगा, कुछ तो रॉ मटेरियल चाइना में हो जाता है, लेकिन बचा हुआ जो रॉ मटेरियल है चाइना दुनिया के अलग अलग देशों से अपने यहाँ खरीदता है, उसको बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। दूसरा, चाइना के पास बहुत अच्छी तादाद में पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है, इसलिए चाइना क्या है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इन पर डिपेंडेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। हालांकि यहाँ पर एक पाइपलाइन बनाई गई है रशिया से चाइना तक, वो नेचुरल गैस के लिए, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए अभी कोई भी पाइपलाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। एक मिनट है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, यहाँ वाला जो रीजन है और साथ में अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इनके साथ ट्रेड करना। तो इसको ट्रेड करने के लिए चाइना को अगर आना है ना, तो चाइना कहाँ से आएगा, इस तरह से यहाँ से आ गया। फिर इसके जो जितने भी इसको जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वो आमतौर इसके ईस्टर्न कोस्ट में है। तो यहाँ से अगर इसको आना है तो इस तरह से मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए हिंद महासागर में आएगा और उसके बाद यहाँ पर जाएगा। तो ये रास्ता चाइना के लिए बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है और साथ ही साथ ये रास्ता चाइना अपने आप में यहाँ पर डरता है कि इस रास्ते को अगर भारत कभी वॉर की स्थिति में अगर इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, या फिर यहाँ पर जितने भी कंट्री है ना, इनको आसियान कंट्रीज़ कहा जाता है, इनमें से अधिकांश देशों के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना यहाँ पर जो साउथ चाइना सी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको क्लेम करता है कि ये वाली जो टेरिटरी होती है ये मेरी होती है। इसलिए चाइना की जो सदर्न में जो कंट्रीज़ हैं
इनके साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है और चाइना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि कभी अगर इन देशों के साथ हमारी वॉर की स्थिति आती है या फिर इंडिया के साथ हमारी वॉर की स्थिति आती है तो इस रीजन में मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी चलेगी कैसे जब यहाँ से पेट्रोल आएगा। पेट्रोल आने का एक ही तरीका है, मलक्का स्टेट, और उसके ठीक यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और यहाँ पर हमारे मिलिट्री बेसेस भी हैं और यहाँ पर जितने भी देश हैं, वियतनाम हो, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, सारे के सारी कंट्रीज आमतौर पर चाइना की दुश्मनी है। और उन कंट्रीज़ को में से फिलीपींस और उसको तो बाकायदा जापान है यहाँ पे, ठीक है, साउथ कोरिया, इनको तो अमेरिका का हाथ इनके सर पे है। तो चाइना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मुझे इस मलक्का स्ट्रेट के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी। यही नतीजा है कि चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और म्यांमार में इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान और म्यांमार में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो मैं अपने सामान को सीधा, ये चाइना का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, चाइना का पार्ट, इस चाइना के पार्ट से पाकिस्तान में एंटर करेगा। इस तरह से जो है यहाँ से इस बलूचिस्तान प्रोविंस होते हुए यहाँ पर एक ग्वादार पोर्ट चाइना पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है और यहाँ से अपना सामान सीधा सीधा यहाँ पर भेज देगा। तो इस मलक्का स्ट्रेट पर से डिपेंडेंस जो है वो चाइना कम करना चाहता है। यही नतीजा है कि चाइना इस म्यांमार के माध्यम से यहाँ पर एंट्री करना चाहता है और दूसरा इस पाकिस्तान के माध्यम से यहाँ पर एंट्री करना चाहता है। इसलिए चाइनीज नेशनल्स बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में है और यही नतीजा है कि पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना ने लगभग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें क्या है? अच्छी तो बात है, आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के नागरिकों को इस पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर सड़कें बनेंगी, रेलवे पुल बनेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर ग्वादार पोर्ट बढ़ेगा। तो अगर चाइना का सामान पाकिस्तान होते हुए जाएगा बिकने के लिए तो पाकिस्तान भी उसको लेकर कुछ चार्ज करेगा, तो पाकिस्तान को भी ओवरऑल फायदा ही होगा। तो आखिर पाकिस्तान में क्यों फिर भी चाइनीज नेशनल्स को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? इसका पहला कारण यह है कि पाकिस्तान में चाइना जो भी पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, रेलवे ब्रिज बना रहा है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उसमें केवल और केवल चाइना की ही कंपनियां जा रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान पर उनको भरोसा नहीं। इनका कहना है कि पाकिस्तानी बेईमान होते हैं और उनके हाथ में अगर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो वो तो करप्शन में खा जाएंगे सब कुछ। तो पहला तो चाइना का ये कंसर्न है। चाइना के खुद के ही नागरिक यहाँ पर प्रोजेक्ट में बड़े बड़े जो है वो खुद के काम कर रहे हैं, हालांकि जो छोटे मोटे लेबर वेबर टाइप के हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो जॉब के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, पैसे चाइना के हैं, वर्कर चाइना के हैं और तो और छोड़िए, सामान भी जो है वो क्या है, चाइना से ही आ रहा है, कंपनी चाइना की है। तो यहाँ पर जितना भी $60 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है उसमें से सारे पैसे चाइना के हैं। पाकिस्तान लोन में दबता जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के मार्केट से सामान नहीं खरीदा जा रहा, चाइना से आ रहा है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नाखुश है कि चाइना अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करा रहा है। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान को जो लोन मिला है ना चाइना से, उसके इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि चाइना तुम तो हमको दोस्त मानते हो और फिर भी इतना ज़्यादा महंगा हमको लोन दे रहे हो। अगर आप बात करें तो यूएस है या फिर जापान है, यहाँ से जो पाकिस्तान को लोन मिल रहा है वो बहुत सस्ता मिल जाता है कंपेरेबल टू चाइना। चाइना से लोन महंगा आ रहा है, पाकिस्तान से और जो अदर जापान है, यूएस है, इनसे सस्ता आ रहा है। तो इस बात को लेकर भी पाकिस्तान के लोग काफ़ी नाराज़ है चाइना से कि आप एक तो हमारे यहाँ पर एक तरह से लूट खसोटी मान सकते हैं इसको, ठीक है। पाकिस्तान के नेता और ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और चाइना यहाँ पर आकर के कर्ज में इनको इस तरह से डुबो रहा है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान आप देख पा रहे होंगे ना, इसका बलूचिस्तान प्रोविंस। अब हम पाकिस्तान में एंटर करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली ये वाला जो प्रोविंस है बलूचिस्तान है, ये वाला सिंध है, ये वाला पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपने देख किया होगा मुख्यतः यहाँ पर 5 प्रोविंस है, जिसमें से सभी प्रोविंसेस में एक तरह से टेररिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, सेपरेटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो, और पंजाब ही पाकिस्तान की एक तरह से आप सोचें कि वेल्थ कैपिटल है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना, ये वाला प्रोविंस जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, इतना बड़ा प्रोविंस है। इसकी सीमा एक तरफ तो अफगानिस्तान से लगती है, एक तरफ ईरान से लगती है और नीचे पे अरेबियन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पर सेपरेटिज्म की मांग आखिर क्यों उठ रही है? यहाँ पर सेपरेटिज्म की मांग उठने का बेसिकली पहला कारण यह है कि जब तक अंग्रेजों का हमारे भारत में शासन था, पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही हुआ करते थे, इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और इस समय बलूचिस्तान एक आज़ाद राष्ट्र था, आज़ाद राष्ट्र तो था, आज़ाद एक प्रोविंस था और वहाँ पर किंग का शासन हुआ करता था। और जिस समय हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय 3 शर्तें होती हैं सभी डायनेस्टीज़ के लिए कि एक तो आप क्या करिए, भारत में मिल जाइए, दूसरा पाकिस्तान में मिल जाए, तीसरा अपना इंडिपेंडेंट एक तरह से आप सोवरेन स्टेटस रख सकते हैं। तो इस समय बलूचिस्तान में
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो इस प्रोविंस को एक तरह से इंडिपेंडेंट रखने की ही बात वहाँ पर चली थी। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ था तो भारत पाकिस्तान दोनों ने प्रयास किया कि अपने अगल बगल के क्षेत्रों को अपने में मिला करके एक इंटीग्रेटेड इंडिया या फिर इंटीग्रेटेड पाकिस्तान की स्थापना की जाए। तो इसी क्रम में पाकिस्तान ने इस एरिया को एनेक्स कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा बलूचिस्तान इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ में कश्मीर भी उस समय एक आज़ाद रियासत था। 1947 के समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी अटैक किया, उसका भी बड़ा इलाका कब्जा लिया। ठीक है, तो यही सब उस समय चल रहा था। तो बलूचिस्तान के लोग पहली बात तो आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रियासत है, तुमने अटैक करके हमको कब्जा है। पहली बात तो ये। दूसरा, चलो मान लेते हैं ठीक है कब्जा भी लिया तो चलो कोई बात नहीं, अब हमारे लिए कुछ काम तो करो। जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है ना, आप देखेंगे जो कोस्टल लाइन पाकिस्तान की है, ये वाली कोस्टल लाइन है, इसका केवल 1/3 है सिंध के पास, बाकी 2/3 जो कोस्टल लाइन है ये किस प्रोविंस की है? बलूचिस्तान की। यानी कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता तो इतनी बड़ी कोस्टल लाइन पाकिस्तान के हाथ से छिन जाएगी। और यहीं पर ग्वादार पोर्ट बन रहा है जहां के माध्यम से चाइना अरेबियन सी में एंटर करना चाहता है, यहां होते मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहता है। तो इस बलूचिस्तान में क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्राकृतिक संपदा का भंडार है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग अभी भी गरीब हैं, भूखमरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान से कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब हमारे यहाँ पर है, तुम इसको हमारे यहाँ से हार्नेस करते हो और इसको ले जाते हो पंजाब में इन्वेस्ट करते हो, तो ये तो गलत बात है। अब अगर बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, अकेले आप जानेंगे ना कि जो बलूचिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है जो समुद्र तट है ना, इस समुद्रों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, वो फ्री टू नेविगेशन है। लेकिन जो किसी देश की जो बाउंड्री है, कोस्टल लाइन है, इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस पर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उसी कंट्री के होंगे। इसी एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो इतनी बड़ी कोस्टल लाइन की वजह से अरेबियन सी में पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बलूचिस्तान की वजह से इतना ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस के भंडार उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग पाकिस्तान वर्तमान में अपनी जितनी भी नेचुरल गैस है इसका लगभग 70% यहाँ से उत्पन्न कर लेता, बाकी 30% वो अजरबैजान से या फिर मिडिल ईस्ट से, तुर्कमेनिस्तान से और रशिया से इंपोर्ट करता अलग अलग जगहों से। तो बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि तुम जो दुष्ट लोग हो पाकिस्तानी, हमारे यहाँ से नेचुरल गैस को निकाल रहे हो, हमारे यहाँ से रिसोर्सेज को निकाल रहे हो और हमको उसका कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड है हमारे देश में, अगर हम बात बताएं तो जो खनन है ना, माइनिंग है, वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन पाकिस्तान में वो केंद्रीय सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय का मतलब है कि उस पर पहला अधिकार उस राज्य का होगा। अगर फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में कोई डैम बनता, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है कि बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, यानी कि वाटर रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर उत्तराखंड में कोई डैम बनता है, ठीक है, अब उत्तराखंड सरकार के पास तो पैसे हैं नहीं जो डैम बना ले, तो ऑब्वियस सी बात है कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई अदर स्टेट अगर अपना पैसा लगा करके उत्तराखंड में डैम बनाता है और अगर उत्तराखंड कोई भी पैसा वहाँ पर नहीं भी लगाता, तब भी उत्तराखंड को 12% बिजली फ्री में मिलेगी वहां से रॉयल्टी के रूप में कि ये जो एरिया है आपके यहां पर लोकेट करता है। लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो चाइना आता है। अब देखिए पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी होगी नहीं निकालने के लिए, क्योंकि वो लोग तो एक तरह से आपको पता है कि वहाँ पर तो अलगाव, इस्लाम, यही सब कुछ चल रहा है, वहाँ के इश्यूज़ ही यही है, हिंदू मुस्लिम वाले जैसे हमारे यहाँ के। तो सीधी सी बात है चाइनीज़ नेशनल्स पर क्यों अटैक हो रहे हैं, इसका कारण आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन एंटर कर रहा है? चाइना एंटर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अवसर है ही नहीं, पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो इन रिसोर्सेज को हार्नेस कर सके। तो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से इन रिसोर्सेज को निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं उनका खनन, माइनिंग हो रही है, जिससे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो सब कुछ करके वो पैसे आधे चाइना ले जा रहा है और बाकी का जो मुनाफा है एक्चुअल में वो किसको मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट वो लोग अपने इस पंजाब प्रोविंस को में करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा नाराज है और बलूचिस्तान में बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक फ्रंट की स्थापना इसी वजह से हुई थी कि हम जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करेंगे। जब 1947 में जब आज़ाद हुआ था भारत पाकिस्तान दोनों, उसी समय से BLA लगातार यहाँ पर सक्रिय है। पहले इसका नाम अलग था, बाद में BLA पड़ गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पड़ गया। और लगातार पाकिस्तान में अब ये चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं कि तुम ही हो सारे के सारे फसाद की जड़, तुम जो है यहाँ पर एंटर कर रहे हो, हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हो पाकिस्तान के साथ मिलकर। यानी कि जो चाइनीज़ हैं वो क्या है, पाकिस्तान के सहयोगी हैं और मिलकर के हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान के लोगों में फीलिंग है। बलूचिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि इससे पहले भी आपने देखा होगा चाइनीज नेशनल्स पर बलूचिस्तान ने बहुत ज़्यादा अटैक किए। इससे पहले आपको पता होगा कि चाइना ने
यहाँ पर कुछ मोबाइल टावर लगाए थे, 6-7 टावर लगाए थे एक जगह पे, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो सेपरेटिस्ट हैं उन लोगों ने उसको आग लगा के नष्ट कर दिया। इससे पहले भी चाइनीज़ इंजीनियर्स की जीप पर अटैक हो चुका, बहुत बार अटैक हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ नेशनल्स मारे गए। अब तो वो बाकायदा बुलेट प्रूफ वाहनों में ही निकलते, उन पर भी अटैक होकर वहाँ पर भी जो है उनको घायल किया जा रहा है। आप देखिए चाइना के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गई है कि जिस मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम से एक कॉरिडोर बनाते हुए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब वही उसके लिए प्रॉब्लम बन गया। क्योंकि अभी तो यहाँ पर चाइनीज़ नेशनल्स बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में अगर चाइना अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है मिडिल ईस्ट के साथ, तो सीधी सी बात है, देखो तेल है, मान लीजिए ऑयल को चाइना इंपोर्ट करता है, तो बहुत बड़ी तादाद में कार्गो यहाँ से निकलेंगे चाइना के, एक दो तो होते नहीं है, बहुत सारे 1000-2000 एक ही साथ निकलेंगे, ठीक है। तो इस बलूचिस्तान प्रोविंस में जब चाइना के गिने चुने लोग यहाँ पर हैं, तभी इतने ज़्यादा अटैक हो जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइना करता है, अपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट्स इस एरिया को करता है, तो उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में टारगेट किया जाएगा। और चाइना के लिए हो सकता है पॉसिबल कि जो सीपैक के नाम पर चाइना ने जो जुआ पाकिस्तान में खेला है $60 बिलियन का, हो सकता है कि उसका फ़ायदा चाइना को मिल ही न पाए। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और पाकिस्तान समय समय पर भारत पर आरोप लगाते, देखिए ये आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह के आंदोलन वहाँ पर चले, बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, और विदेशों में भी चल रहे, ठीक है, फ्री बलूचिस्तान, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन राइट्स अब्यूज बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ यहाँ पर चले और पूरी दुनिया में इसको पब्लिश किया जा रहा है। और पाकिस्तान इसके लिए ब्लेम करता है भारत को कि तुम जो हो ना, तुम ही इसकी जड़ हो, ठीक है, तुम जो है ईरान के माध्यम से, जैसे तुमने बांग्लादेश में किया था ईस्ट पाकिस्तान, अब तुम वैसा ही काम जो है यहाँ पर कर रहे हो, ईरान की मदद से तुम लोग जो है यहाँ पर कर रहे हो। इससे पहले आपको बताऊंगा कि बहुत सारे कार्टून्स बलूचिस्तान को लेकर पब्लिश हो रहे हैं और पाकिस्तान की आरोप है भारत पर कि जो भी बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी चल रही है इसके पीछे भारत जिम्मेदार है, जबकि एक्चुअल में इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रोविंस में कुछ किया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग तो सड़कों पर उतरेंगे ही, और अगर आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो वो लोग हथियार भी उठाएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी हो ठीक हो, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जब तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जिंदा है, तब तक चाइना की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सफल नहीं है। और अगर चाइना के प्रोजेक्ट तैयार हो भी जाते हैं आने वाले 10-20 सालों के बाद, तब भी चाइना के लिए यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि BLA अभी बहुत कम मात्रा में चाइनीज़ नेशनल्स यहाँ पर हैं, उन पर ही अटैक करके इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे रहा है। तो फ्यूचर में अगर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाइना की यहाँ पर बनती हैं, तो फिर तो इनके लिए अटैक करना बहुत और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में समझाई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।